ये सब काम यशोदा के कैलवा। चला अंदर चला। नहीं अम्मा रहे तो। अरे चला। प्रताप ला यशोदा से बात करा लाना। बात करब कौने आधार पे बात करब अम्मा? वो हमार बहुत देवी ऐसा रहल, ओकर पूजा करे के चाहत रहली, लेकिन हमने के कबहुओं की इज्जत ना दिली। हमार हिम्मत ना पड़ो था बात करे का, लेकिन प्रायश्चित खातिर बात करे के पड़ी। प्रायश्चित खातिर। हेलो यशोदा के प्रताप बोला था नहीं। प्रणाम भैया। बोलिए। यशोदा हम तुहार धन्यवाद कैसे दें समझ में नहीं आवत। तू हमके जेल से छुड़ावे कोशिश कैले रहलू। आज हमके समझ में आवत अपन और पराया का फर्क। देखा हम जाना था नहीं कि तू हमके कभी माफ ना करू, मगर कम से कम घर तो वापस आ जा। बात तो मान ला हमारा। भैया जी हम आपसे बाद में बात करत हन। प्रणाम। का कहली देखी अम्मा, जब रस्सी टूट जाला तो जोड़े के कितना भी कोशिश करा, काट तो पड़ ही जाला। चुप हो जाइए, पहले आप अपने आप को संभालिए। क्या बताऊं यशोदा जी, जब से विकास मेरी जिंदगी में आया आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मगर अभी तो आपने बताया कि आप विकास को शादी से पहले जानती थी और आपने अपनी मर्जी से शादी करी है। यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी सजा मैं अब तक भुगत रही हूँ। क्या आपने अपने माँ बाप को ये बात बताई? वो लोग ये जानते हैं। फिर उन्होंने विकास को? हमने ही मना किया था। क्यों? गलती अगर हमने की है तो सजा भी हमको ही मिलनी चाहिए। आप अपने पति के बारे में कुछ बताएंगी? यशोदा जी, अब हम उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं। मगर कोर्ट को आप दोनों के अलग होने की वजह तो बतानी पड़ेगी ना। अब मैं उसके बारे में क्या क्या बताऊं? विकास ने शराब और जुए की लत में हमारे गहने तक गिरवी रख दिए। आए दिन मार पीट करते रहते हैं।
हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर कर दी है उन्होंने। मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए यशोदा जी, प्लीज। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो महीने का हमको खर्च दें। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। देखते हैं कि विकास आपको हर महीने का खर्च कैसे नहीं देता। अच्छा, आपने फोन पर बताया था कि आपके बच्चे भी हैं, वो इस समय कहाँ हैं? हमारी माँ के पास। क्या हुआ मैडम जी? कुछ नहीं। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक हम आपसे ना कहें, ना आप विकास से मिलेंगी और ना उससे फ़ोन पर बात करेंगी। जी मैडम। ठीक है, अब आप अपने घर जाइए, बाकी हम देखते हैं। जी मैडम। हे भगवान, क्या तूने औरत की किस्मत में सिर्फ आंसू ही लिखे हैं? आइए आइए सरोज जी, कहाँ से आ रही हैं आप? अरे, आज आप घर पे? क्यों, नहीं रह सकते क्या? रह सकते हैं, और कुछ बाकी रह गया है क्या? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया है आपने। मतलब ये है कि जितना जख्म आपको देना था इस जन्म के लिए काफी है। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हें दुख देना नहीं चाहते, सुख देना चाहते हैं सरोज। मर गई सरोज। हम तुमसे प्यार करते हैं। अब ये नहीं हो सकता है। ये तो हो सकता है ना। हमारे खिलाफ वकील खड़ा कर रही हो? हाँ हाँ, हम आपके खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। जब तुम जेल में जाओगे ना तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। हमारे होश ठिकाने लगाओगे तुम? उससे पहले तो हम तुम्हारे होश ठिकाने लगा देंगे। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हम कानून हाथ में ले लेना तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं कि अपना केस वापस ले लो। चाहे आप जो भी कर लीजिए विकास, मैं केस वापस नहीं लूंगी। भले आप उसके बदले मेरी जान भी ले लीजिए, क्योंकि आपकी शराब और जुए ने हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी है। जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिलता है, हम केस वापस नहीं लेंगे। अपना मत देखो सरोज रानी, हमारी दौलत से टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। कानून से आप बड़े नहीं हैं विकास, हम अपना हक देके ही रहेंगे। सरोज विकास गुप्ता। पता नहीं ये मर्द लोग अपने आप को समझते क्या है। उनका बस चले तो
औरतों को अपने घुटनों पे चलने पे मजबूर कर दें। ये हो गया मैरिज सर्टिफिकेट। ये गवाह के सिग्नेचर और साथ में फोटो। बाकी सर को दिखा दूंगी। मैं समझती थी कि इस दुनिया में एक मैं ही अभागी औरत हूं, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि हर औरत की यही कहानी है। मैं सरोज का केस जरूर लड़ूंगी, क्योंकि मैं उसके दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जो मेरे साथ हुआ मैं सरोज के साथ कभी नहीं होने दूंगी। कितनी मिलती है हमारी कहानी। उसके बच्चे भी ननिहाल में हैं और हमारे बच्चे भी। वही दर्द, वही कहानी। भगवान न करे अगर हमारे और रणवीर के बीच में स्थिति आ गई तो क्या करेंगे? ये किसका नंबर है? हेलो, क्या हाल है मैडम? कौन? अरे वही। क्या यशोदा जी, आप इतनी जल्दी भूल गई? देखिए, आप कोई भी हो, जरा तमीज से पेश आइए। अरे हम तो तमीज से ही बोल रहे हैं। देखिए, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं कि जरा तमीज से बात करिए, वरना। वकील साहबा, थोड़ी नीचे आवाज करके बात कीजिए, हमें ऊंची आवाज करने वाले पसंद नहीं। और हाँ, आप ये दूसरों के मामले में दखल देना बंद कीजिए। का? हाँ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। आपका ऐसा इलाज करेंगे ना, कोर्ट जाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ठीक है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो जरा सामने आइए, हम भी तो देखें कि आप कितने 30 मार खा हो। मैडम जी, अगर फोन पे नहीं मानेंगी ना तो सामने भी आ जाऊंगा। और हाँ सुनिए, सीधे तरीके से नहीं मानी ना, कुछ टेढ़ा तरीका भी आता है हमको, समझे वकील साहिबा? सुनिए, आप जो भी हो, मैं आपसे डरने वाली नहीं। जब एक बार पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, सारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। इसलिए तो कह रहे हैं वकील साहिबा, मान जाइए, नहीं तो। आप फोन रखते हैं या मैं पुलिस को फोन करूं? ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो फोन रख देते हैं, मगर याद रखिएगा। कौन हो सकता है?
कौन? अगर फोन पे नहीं मानेंगे ना तो सामने भी आ जाऊंगा। और हाँ सुनिए, सीधे तरीके से नहीं मानना। तो टेढ़ा तरीका भी आता है हमको। समझे वकील साहब? कौन? कौन है? कौन है?